हो गया। चलो तो पहला क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, इस पे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है एक्स का वैल्यू। क्या फाइंड करना है, एक्स। ठीक है, तो वो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका बीच में इक्वल साइन दिखाई दे, बीच में इक्वल साइन दिखाई दे, मैंने बोला फोकस कहां पे करना होता है, पावर में एक्स है ना बेस में एक्स है, ये ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन में पावर में एक्स है, तो आपको बेस को क्या करना है, बेस को क्या करना है, इक्वल करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको चेक करना है इक्वल साइन का जो साइड, दोनों साइड में जो वैल्यूज है उसमें पावर में एक्स है ना एक्स आपका बेस में एक्स है। अगर बेस में एक्स है तो पावर को इक्वल करो, अगर पावर में एक्स है तो बेस को इक्वल करो। ठीक है, तो उसका हिसाब से अब यहाँ पे क्या है, 81 टू दी पावर एक्स बराबर 3 टू दी पावर 8। तो मुझे एक चीज बोलिएगा, क्या 81 को मैं 3 टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ? 81 का वैल्यू क्या हो, 3 टू दी पावर 4x। तो यहाँ पे बराबर क्या है, 3 टू दी पावर 8। तभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हम लोग को क्या था, ए टू दी पावर एम होल एन क्या हो जाता है, ए टू दी पावर एम इंटू एन क्या हो जाता है, एम इंटू एन। तो उसका हिसाब से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो 3 टू दी पावर 4x का बराबर 3 टू दी पावर 8। तो दोनों बेस इक्वल हो गया, तो बेस को हटा दो, तो 4x का बराबर क्या आ रहा है, वो 8 आ रहा है, और वो 4 से 1 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। आज एक्चुअली क्लास थोड़ा लेट से हो गया था। चलो जी, आई होप क्वेश्चन सभी को बढ़िया लग रहा है। देखिए, एग्जामिनेशंस पे बढ़िया लगे ना लगे, हमें सॉल्व करना होगा। क्लियर है कि नहीं? उसके लिए हमें अपना फॉर्मूला दिमाग में बिठा के रखना है। अगर आपका वैल्यू जो है पावर्स या फिर बेस में आपका कहाँ पे एक्स आपका दिया जा रहा है वो देखना है। अगर बेस में एक्स है तो पावर को इक्वल करो, अगर पावर में एक्स है तो बेस को इक्वल करो। क्लियर मेरी बात? चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में, इसको वैल्यू फाइंड करिए। वो इफ 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 64 देन फाइंड 2 टू द पावर x प्लस 1, इसका वैल्यू क्या रहेगा? इसका वैल्यू क्या रहेगा? हाँ जी, इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए? आज कमेंट वगैरह नहीं है वो आप लोग का। देखिए, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, सिर्फ बैठ बैठ के जस्ट नोट डाउन करोगे तो दिक्कतें आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये कोई बेनिफिट नहीं रहेगा आप लोगों का। ठीक है कि नहीं? चलो जी, आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा, बोला जा रहा है सेम एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक्स आपका जो है पावर में है। कहां पे है, पावर। तो अगर पावर में एक्स है तो बेस को इक्वल करो। तो 4 टू द पावर एक्स का बराबर क्या है, बोला 64 है। तो क्या 64 को मैं 4 का वैल्यू का फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मतलब 4 का पावर क्या हो जाएगा, 3। 4 का पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 क्या हो जाता है, 64 होता है। और यहाँ पे बराबर क्या है, एक्स। तो 4 कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3। आपको क्या फाइंड करना है, बोले सर ये वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 टू द पावर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे 2, एक्स का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, वो 3 प्लस 1 4, और 2 का पावर 4 मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर मैंने बात? बढ़िया जी, वो सही है। चलिए जी, क्लियर मैंने बात? हो गया। चलो जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल के रखा, 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 8 होल इंटू 2 टू द पावर 5, इसका वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करिए। इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू फाइंड करिए। देखिए, मैं कल भी बोला, हमेशा एक चीज बोलूंगा, आपका क्वेश्चंस को देखते हुए फटाफट आंसर देना ट्राई करना है। गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्राई करिए गलत ना करो। ठीक है, बट गलती अगर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है। तो प्रैक्टिस पे का टाइम पे आप लोगों को चोट लग भी सकता है। ठीक है ना, चोट लगना मतलब
गलतियां हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस का टाइम पे चोट नहीं खाते हो तो बहुत अच्छा बात भी है और बहुत बुरा बात भी है, ठीक है। बुरा बात इन द सेंस क्या है, आपका प्रैक्टिस लेवल बहुत हाई जा रहा है, नौकरी कंफर्म आपका हो गया। समझ में आया कि नहीं वो? चलो जी, आगे बढ़ते रहे क्वेश्चन की तरफ। क्या है बोले, सबका बेस आपका सेम दिख रहा है। बोले बेस सेम अगर है तो पावर्स को फोकस करिए। बोले पावर्स में क्या है, बोले पावर्स में पहले वाला 5 है, दूसरा वाला 8 है, तीसरा वाला 5 है। बोले यहाँ पे साइन क्या है, बोले सर डिवाइड है। तो डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई मतलब क्या है, बोले प्लस होता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से बोले देखिए सर 2 लिख दिया है यहाँ पे। 5 और 5 को जोड़ दिया कितना होगा 10, और 10 से -8 किया कितना आ गया सर 2 टू द पावर 2। क्या ऑप्शन में है, बोला हाँ सर, ऑप्शन सी द राइट वन, ऑप्शन सी द राइट वन। क्लियर है वो सभी का? क्लियर है? ओके जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से है, a⁴ b⁴11 whole⁴2 डिवाइड बाई a⁴18 और b⁴13 है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन है, बट ये ब्रैकेट जो है बीच में आगे तो लगेंगे, आप लोग को बीच वाला होगा नहीं, ये एक्चुअली ऊपर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो पहला चीज, हमेशा एक चीज हमें बोला गया, अगर आपका ऐसे होल का फॉर्म में दिया है तो इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ए, एंड 14 टू जा कितना आ जाएगा सर, 14 टू जा 28। नेक्स्ट बी, बी का पावर क्या है 11, और यहाँ पे क्या है 2, सर 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 22, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। पहले सिंगल सिंगल नंबर होते हैं यहाँ पर, बट दो दो नंबर देके रखा हुआ है। नीचे में क्या है सर, a⁴18 और b⁴13। अभी दोनों जो सेम सेम बेस है इनको ही हम लोग देखेंगे। तो 28 और डिवाइड के वजह से क्या हो जाएगा माइनस, बी 22 डिवाइड के वजह से क्या हो जाएगा माइनस, पावर्स माइनस हो जाता है, ये सुनो। तो वो 28 से अगर 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10, और 22 से अगर 13 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9। तो आपका a⁴10 b⁴9 कौन सा ऑप्शन में देके रखा हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट वन, a⁴10 b⁴9। क्लियर है मेरे बात बाबू लोग, सही क्लियर है? इसका आंसर किसी की तरफ से भी नहीं आया वो। अच्छा, क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहे हैं? क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहा है? देखिए, एग्जामिनर क्वेश्चंस किसी भी तरीके से जाए, मैंने बोला फॉर्मूला अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू है जिसके साथ में आप क्वेश्चंस बढ़िया से क्वेश्चन बना पाओ। क्लियर है? तो अपना फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए दिमाग में। समझ में आया कि नहीं? ओके जी, बढ़िया जी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसको बोलिए वो। सही है वो लोग, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? तो पंडित जी बोलू। ठीक है ना। देखिए, आप लोग छोटे छोटे भाई बहन हो, ठीक है ना, और प्यार से ना भाई और बहनों को हम लोग क्या बोलते हैं अपना भाषा में, बाबू बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग छोटे छोटे भाई हो, छोटे छोटे बहनें हो, तो उनको सबको उसी से बोला जाता है, प्यार से बोलते हैं वो। ठीक है जी, बढ़िया जी। ओके जी, सी सी सी, बढ़िया जी। चले जी, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, बोला 5 टू द पावर x का बराबर क्या रहा है 125। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, बोला सर फिर से इक्वल साइन दिखाई दे रहे हैं और x मुझे पावर में दिखाई दे रहा है। बोला अगर x पावर में दिखाई दे तो आपको बेस को इक्वल करना है। तो 5 टू द पावर x, और वो क्या 25 को मैं बना सकता हूँ 5? बोला हाँ सर। तो 5 का पावर में 3 डाल दो, दोनों बेस इक्वल हो गया, और बेस 1 से इक्वल तो पावर्स भी इक्वल होना चाहिए। x का वैल्यू कितना आएगा 3, ऑप्शन। अच्छा, x का वैल्यू 3 आया, बट मुझे फाइंड क्या करना है, 25 का पावर में x चाहिए। तो 25 का पावर में क्या आएगा 3,
25 का पावर में क्या आ जाएगा 3। हमें यहाँ पे 5 का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, अभी 25 का पावर में 3 है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था 5 ही था, बट फिर से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ गया था। ये बेसिकली वो आपका अगर बात करें ये क्वेश्चंस पे 5 ही है, 5 का पावर x होगा, और 5 का पावर अगर x होता है ये 125 है। बट मान के चलिए 25 ही डाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, तो 25 का भी हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं। तो वो 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है 625। तो 25 का क्यूब में क्या हो जाएगा 625 इंटू मुझे क्या करना है 25 मल्टीप्लाई करना है। ये सुनो 625 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 25 मल्टीप्लाई करना है। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं 25 मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा 625 इंटू 25, ठीक है, प्लस 6 5 5 जो कितना आएगा 25, 2 5 2 जो 10 10 प्लस 2 12 हैंड कैरी 5 1 5 6 जा 30 प्लस 1 31 इंटू में बाबू 2 5 जा 10 हैंड कैरी 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 2 6 जा 12 कितना आएगा 5 2 6 5 1। तो 1 5 6 2 5 क्या ये ऑप्शन में नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली डियर मैंने बोला प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, ये 5 टू द पावर x होना था, बट ये 25 लिखा गया है, ठीक है। पर अगर 25 लिखा होता, जैसे मैंने बोला, ये अगर 25 लिखा होता तो 25 का पावर में अगर x लिखा है तो ये 25 टू द पावर 3 आएगा, और 25 टू द 3 का वैल्यू कितना आएगा 15625। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो ये कभी कभार हो सकता है वो, ठीक है जी, ओके जी। चलो जी आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये आप लोगों के सामने में, इसमें क्या है 2 टू द पावर x प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 टू द पावर x। मैंने बोला ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस में आके रखा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बट यार एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम नहीं आया। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा आप लोगों को बोला भी जाता है, क्लासेस में भी बोला जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी रहेगा डियर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और कुछ क्वेश्चंस होता है जो इजीली बन जाता है। हर एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभार 5 क्वेश्चंस आपको हमेशा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला होगा, और बाकी फटाफट से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है सर 2 लिखा गया, और ये x, ठीक है, प्लस के वजह से क्या होगा हम लोग ने मल्टीप्लाई दिया, और 2 का पावर में क्या लिख दिया 4। तो सर ये कहाँ से आपने लिया, मतलब फॉर्मूला हम लोग को था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसका मतलब क्या है a टू द पावर m प्लस n। तो अगर मैं इस तरीके से मेरा वैल्यू है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बेस को सेम देते हुए पावर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई डाल दूंगा। नेक्स्ट पहले क्या हो सर माइनस में 2 टू द पावर x, और डिवाइड में क्या आएगा वो फिर से 2 का पावर में x। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? और सर दोनों जगह से मुझे 2 का पावर में x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहां से 2 का पावर में x ले लिया कॉमन। अंदर क्या रहेगा वो 2 का पावर में 4 और माइनस में 1। बोले 1 कहां से आया? बोला आपने सब चीज लिखे। बोला हाँ, तो एक तो बच जाएगा ना, तो ये तो खबर देना पड़ेगा ना इनको, तो वो ये 1 रह जाता है। मतलब सब चीज चला जाने नहीं जाने से भी अगर कुछ भी वैल्यू बात नहीं रहता है तो मतलब ये 1 रह जाता है। क्लियर है? नीचे में क्या है बोलो सर 2 का पावर में फिर से x, ये दोनों का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा 2 का पावर 4 माइनस 1। 2 का पावर 4 मतलब क्या है वो 16, 16 माइनस 1 कितना आएगा 15, जो आपका ऑप्शन ए में देके रखा हुआ है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 तो ऑप्शंस में देके रखा है। ए बाबूजी 25 का स्क्वायर तो नहीं है, ये 25 का पावर में 3 पूछा गया। अरे पंडित जी हो, अरे फंस जाओगे। समझ में आया कि नहीं? x का वैल्यू 3 आया था, ना कि x का वैल्यू 2 आया था, ठीक है जी। तो x का वैल्यू 3 का मतलब 25 का पावर 3 करना है, और 25 का पावर 3 मतलब आपका 15625 होता है, जो आपका ऑप्शन में नहीं था। और इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन जो था वो बेसिकली 5 का क्यूब था, और 5 का क्यूब मतलब 125 जो ऑप्शन में था वो। क्लियर है बाबू? चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चंस आप लोगों का है बेसिकली पूरा जो क्वेश्चंस आप लोगों का जितना भी हो सकता है पावर एक्सपोनेंट से, जो एपीएसबी अपना दिमाग में क्वेश्चन दे सकता है, एपीसीएस का क्वेश्चन में दे सकता है, इन सारा क्वेश्चंस को यहाँ पे देके रखा होगा, ठीक है जी। चलो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बोला सिंप्लीफाई करो 1/3 का और 64 टू द पावर 1/3। तो मैंने बोला एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये पावर में क्या है, बोले 1/3, पावर में क्या है, बोले 1/3।
तो आपको ये जो वैल्यू है ये 3 का फॉर्म में लाना है। बोले कैसे ला सकते हो? बोले सर 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर में 3, और बाहर में क्या? बोले सर 1/3। प्लस में 4 का मतलब क्या है सर? सॉरी 64 का मतलब क्या है सर? 4 का पावर पे 3, और पावर में क्या है? बोले 1/3। तो ये 3 इसलिए लाया गया क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 6 है तो हम लोग का वैल्यू ये कोई 6 का वैल्यू का फॉर्म में दिया होता। से फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी दिया जा सकता था 64 दे के आपका यहाँ पे 1 to the power 1/6 ऐसे भी दे सकता है। अगर ये दिया जाता तो हम लोग लिखते यहाँ पे 2 to the power 6 होल टू द पावर 1/6 ऐसे लिखते। तो जो भी नंबर दिया जाता है ना बेसिकली वो इस टाइप का नंबर देता है जो आप लोग इसका वैल्यू को कैंसिल कर पाओ। नॉन कैंसिलिंग वाला वैल्यू कम ही दिया जाता है। बात समझ में है कि नहीं? तो वो यहाँ पे अगर देखेंगे हमें बोला जाता है ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या 5, और यहाँ पे बचेगा क्या 4। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज द राइट वन। ऑप्शन सी इज द राइट वन। बढ़िया जी। वो लोग 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 इज द करेक्ट वन। आई होप सभी को क्लियर हो गया वो। ठीक है जी, ओके जी, बढ़िया जी। चलो जी आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आप लोगों का सेम टाइप का क्वेश्चंस 2023 का पेपर में आया था। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है नॉर्मली आ जाता है, ठीक है, तो उसमें से ये एक प्रजाति है, ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह पे पहला चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो वैल्यूज है ये क्या है? बोले सर 2। ये क्या है सर? ये 3। ये क्या है? बोले सर ये 5। तो आपको ये जो नंबर्स दिखा जाएगा ना, ये 2 का कंपैरिजन करना मतलब कंपेयर करना है। यहाँ पे कंपेयर करके वैल्यू निकालोगे, ठीक है। मतलब सबका सब बराबर नहीं होगा, कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू दूसरा के साथ कंपेयर इक्वल करके करना पड़ेगा। मतलब समझ में नहीं आया? बोले मान के चलिए आप लोग एक झुंड बना के दो मतलब पूरा ग्रुप बना के चला गया आपका कहीं पे, ठीक है ना। अभी मान के चलो 4 दोस्त हो। कितना दोस्त हो? 4 दोस्त हो। और 4 दोस्त जो है वहां पे गए, जहां पे गए उस जगह पे आप लोग अपना जैसे मान के चलिए एक बंगाली दोस्त है, ठीक है, एक जो है मराठी बोलते हैं, ठीक है, एक हिंदी बोलते हैं, एक जो इंग्लिश बोलते हैं। तो 4 ऐसे दोस्त हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। दोस्ती हो गया, कैंपस में रहते हैं सबका सब दोस्ती हो गया। अभी जो है बंगाली वाला जो है वो जहां पे भी जाएगा वो बंगाली वाला आदमी खोजेगा, मतलब उसका साथ कंफर्टेबली में बात करने के लिए चाहे, इसके लिए वो बंगाली खोजेगा। मराठी वाला क्या करेगा? मतलब मराठी वाला देखिएगा, मराठी आदमी देखिएगा, हिंदी वाला हिंदी को देखिएगा, और इंग्लिश वाला इंग्लिश को देखिएगा। तो मतलब ये ऐसे ही है, मतलब आपको जो चीज पता है उसका साथ आप कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज है, 2 का कंपेरिजन 2 का जैसे वैल्यू का साथ कंपेयर होगा, 3 का वैल्यू 3 का साथ होगा, और 5 का वैल्यू 5 का साथ होगा, ठीक है। तो पहले इसको वैल्यू को कंपेयर ब्रेक करते हैं। तो पहले वाला क्या है सर? 4 to the power 3 है, ठीक है। तो 4 का पावर क्या है? बोले सर 4 का पावर 3। तो 4 का पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोले सर 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3। बोले ये 2 का स्क्वायर कहाँ से? बोले सर 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद सर 64 का पावर में क्या है? 4। तो वो 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 × 2? गलत होगा। बोले नहीं सर, पावर में 4 डाल दो। ये हम लोग ने फॉर्मूला सीख के आए थे। अभी ये क्या हो जाएगा सर? 3 to the power 4 इंटू 2 to the power 4। क्या है? दोनों को सेपरेट कर दिया। आप लोग ने फॉर्मूला 5 जो किए थे वही का बात कर। नेक्स्ट वाला क्या बोला सर? नेक्स्ट वाला था 10 to the power 5। अभी 10 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 का पावर में क्या है? 5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। क्लियर है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट एंड फाइनल पार्ट, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपका इस जगह पे क्या क्या वैल्यूज है। तो पहले ये आपका एक 2 का वैल्यूज है, ये दूसरा 2 का वैल्यू है, और ये तीसरा 2 का वैल्यू। तो यहाँ पे 3 2 वैल्यूज है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 2। पहले वाला पावर क्या है? 6, ठीक है। दूसरा वाला पावर क्या है? 4। तीसरा वाला पावर क्या है? बोला सर आपका 5। तो इनको प्लस कर दो, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 15। क्योंकि सबका सब देखिए मल्टीप्लाई डाल के रखा हुआ है, इसलिए मैंने सभी का पावर को प्लस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें क्या बचेगा सर? नेक्स्ट में इसमें बचेगा आपका इंटू में
3 टू द पावर 4 एंड नेक्स्ट में लास्ट में क्या बचेगा बोले 5 टू द पावर 4। तो ये जो क्वेश्चंस में देके रखा ना वो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, सॉरी 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 बराबर किसका है सर 2 का पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z। अभी नो डाउट टाइम लग रहा है क्योंकि समझना है। तो देखिए 2 का कंपैरिजन 2 का साथ होगा, बंगाली बंगाली के साथ बात करेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस 15 आ जाएगा, x का वैल्यू 15 हो गया। ठीक है, हिंदी वाला से बात करेगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा सर y का वैल्यू 4, दोनों देखने में सेम लग रहा है तो वो ये y और ये 4 हो गया। इंग्लिश वाला का साथ बात करेगा तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। अभी सबको क्या करना है बोले सर फॉर्मूला में बोला जा रहा है इनमें वैल्यू को प्लस करना है, तो सबको प्लस कर दो और सबको अगर प्लस किया जाए तो ये 24 आएगा। क्या ऑप्शन में है बोला सर ऑप्शन डी इज द राइट वन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ब्रेक करते जाना है। कभी कभी जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें नॉर्मल ही दिया था, बट मैंने बोला इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभार आ सकता है और ये एक ही बार क्वेश्चन आया था, बार बार नहीं किया गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार रिपीट करता है वो। क्या है मेरी बात ठीक है वो सभी का? इतना पेशेंसली इस चीज को किए हो, घर पे इसको प्रैक्टिस करना है, वो एक बार जरूरी प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन को एक बार आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जी। अरे बाबू लोग जब खाना खाते हो, खाना खाने के टाइम ये सोचते हो खाना बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, वो खाना खाना है, जीवन चलना है। कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे लंबा क्वेश्चंस आता है, समझ में आए कि नहीं? लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, ये मेंटली भी आप लोग कर सकते हो, बट मैंने बोला अभी के लिए तो ये प्रोसेस आप लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि समझना है इसलिए। बट अगर मैं मान के चलो अगर आपको पता है सब चीज, आप यहाँ पे मेंटली करना स्टार्ट करोगे, इसमें कुछ चाहिए नहीं। बोला सर ये जो 4 है इसमें मैं बोलूंगा 2 टू द पावर डायरेक्टली मैं लिखूंगा 6, यहाँ पे मुझे मिलेगा एक और 2, तो दैट इज 2 टू द पावर क्या हो जाएगा बोला सर 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे एक 2 का पावर में मिल जाएगा 5, तो मैं ये नॉर्मली लिख पाऊंगा दैट इज 6 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 15। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले सर यहाँ पे 3 टू द पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 4, और नेक्स्ट ये 5 का पावर में 5 आएगा, तो मुझे पता है ये x z का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो ये नॉर्मली प्लस कर दूंगा 24। ये मेंटली कर सकते हो, बट पहले तो प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस अगर देख के डर जाओगे तो कैसे बनेगा वो? आलू पराठा जो है खाने में बड़ी लगता है कि नहीं, बट इसको बनाने का प्रोसेस लंबा होता है कि नहीं? तो वही चीज है, पहले प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते मेंटली होना स्टार्ट होगा। समझ मेरी बात? चलिए वो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू फाइंड करिए क्या रहेगा। ठीक है, चलो हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे दिक्कतें आ जाएगा, इसलिए मैं बोला हूं क्योंकि मैंने बोला फॉर्मूला देना है, और फॉर्मूला अगर याद है तो शॉर्टकटली बना लोगे। ठीक है बाबू, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का बात करें, इसमें क्या दिख रहा है? बोले सर 125 का पावर में क्या है 4/3, 125 का पावर में क्या है 4/3। ठीक है कि नहीं? तो जो टैलेंटेड है उसके लिए तो आसान है। अरे बाबू जी, कौन बोला टैलेंटेड है और नॉन टैलेंटेड है? सब का सब मैं तो बोलूंगा अरुणाचल का हर एक स्टूडेंट टैलेंटेड है। अगर टैलेंट नहीं होते तो वो, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने जाता है, जो भी आपका अदर स्टेट्स का होता है, वो एक एक साल लग जाता है, उसके बाद उनका नौकरी लेके आता है, और आप लोग 2 महीने पहले ज्वाइनिंग करते हो और 2 महीने बाद वर्दी लेके जाते हो। तो टैलेंट है कि नहीं आप लोगों में? टैलेंट है बाबू, बट अपना शक्तियों को पहचानना जानना चाहिए। ठीक है, अपना जो शक्तियां है उसको जानना है, और उसको कैसे जान पाओगे? प्रैक्टिस ही है जिससे शॉर्टकट आपका जो शक्तियां मालूम चल जाएगा। समझ में आए कि नहीं? अंदर में जो शेर जो सोया हुआ है उस शेर को जगाओ करो। ठीक है, जब जग जाएगा तो बढ़िया से बन जाएगा। चलो जी, ज्यादा बात ही नहीं करते, क्वेश्चन में जाते हैं। वो
तो ये 125 का पावर में क्या है, बोले 4/3 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पहले इस 125 को 5 का पावर में 3 लिखा। बोला 5 का पावर में 3 क्यों लिखा, मैंने बोला यहाँ पे 4/3 है, ठीक है। बोला हाँ, डिवाइड बाई 25 है, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर में 2। अभी देखिए दोनों 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे में है और ये ऊपर में है और नीचे में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल होता है। तो बचेगा क्या, बोले सर 5⁴ डिवाइड बाई 5⁴ क्या है सर 2 है। तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा। 4 - 2 क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। तो 5⁴ ऑप्शंस में नहीं है, बट ये 25 देके रखा, तो ये मेरा आंसर में है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर है? वो कोई गधा नहीं है, सबका सब टैलेंट हो, ठीक है जी। आप लोग अपने आप को, मैंने बोला ना, कौन गधा बोलते हैं आप लोग, हाँ कौन गधा बोलते हैं वो। ये जो है आप लोग कोई कोई बिना पढ़े 150 130 लेके आते हो, बिना पढ़े रात को बैठे थोड़ा देखा, अच्छा सर 130 लेके आ जाते हो। ये कैसे लेके आते हो? हाँ, अभी ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ही थोड़ा अलग टाइप का है, जिसके लिए दिक्कत ही आ जाता है, ठीक है ना। तो कौन बोला आप लोगों को आप लोग गधे हो? वो सिंपल बात है, आप लोग टैलेंटेड हो, सबका सब टैलेंटेड हो, ठीक है ना। मैं सिंपल बात बोलूं, आप लोगों में है सब कुछ करना, बस प्रैक्टिस का कमी आप लोगों का है। जो प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है जी। वो आईपीएल तो वो पूछे पता नहीं है, ठीक है। तो अभी आता है ये जो आपका 150 से आगे कैसे जा सकते हैं। 150 से आगे बाबू एक ही चीज से कर सकते हो, सिंपल चीज है, सिंपल बेसिक चीज है। देखिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेगा। 150 हर कोई एवरेजली लेके आता है, हर कोई जो थोड़ा बहुत देखते तो 150 लेके आ जाता है, बट इससे आगे जो है वो आगे इससे कम कर सकते हो। आपका प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस क्या है, मतलब पहले प्रैक्टिस जो है क्लास का जो क्वेश्चंस वगैरह हो रहा है, जो अभी जो ये सब क्वेश्चन जो है कितना जल्दी आप आंसर दे पा रहे हो वो देखना है। पहला दिन हो सकता है डे 1 आप लोगों का जो है आप लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है। पर हो सकता है 2-3 क्वेश्चन दे पा रहे हो, बाकी नहीं दे पा रहे हो। डे 2 वहां पे भी आपका ऐसे हो सकता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे पा रहे हो। डे 3 वहां पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन देना स्टार्ट हो जाएगा। डे 4 आपका 5 to 6 क्वेश्चन देना स्टार्ट हो जाएगा। डे 6 अगर बात सॉरी डे 5 का बात करें और डे 6 का बात करें, वहां पे आपका 7 to 8 क्वेश्चन देना स्टार्ट करोगे। और वो यही चीज एक हफ्ते बाद अगर रिजल्ट चेक करोगे तो आप लोगों का कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देना स्टार्ट करते जाओगे, और धीरे धीरे यही चीज सारा का सारा क्वेश्चन देना स्टार्ट। तो ये कब होता है? आपका प्रैक्टिस, आपका मेहनत कितना। सिंपल बात है, अगर आप एक जो मतलब कोई भी चीज लेके लीजिएगा, इसको अगर पॉलिश ज्यादा करोगे तो शाइन निकलता है ना। और ये शाइन एक ही चीज से होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पीवाई क्विज करती जाना है, क्योंकि पीवाई क्विज जब करोगे तो आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस टाइप का है। क्लास का क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या हो जाएगा, पहला चीज आप लोगों को जो स्पीड है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। फॉर्मूला याद होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मूला का एप्लीकेशन याद हो जाना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज आप लोग जो इस चीज को मिस कर देते हो, दैट इज आप लोग सोचते हो एक बार कर लिया ये तो मुझे पता है, बट पता है दैट इज वेल एंड गुड, बट इसको जब रिपीट एंड रिपीट करते जाओगे तो आप लोग का ये बनते जाएगा। और मैं हमेशा एक कहानी बोलता हूँ, आप लोगों ने चांदनी चौक टू चाइना में मूवी में बोला गया था, उसका गुरु ने क्या बोला था, बोला आप जो है सारा जिंदगी भर जिस मूव को बार बार प्रैक्टिस करते हो उसी को प्रैक्टिस करते जाओ, उसी को से आप हरा सकते हो अपना ओपोनेंट को। और वो बनाता था आलू पराठा, तो आलू पराठा बनाने के लिए वो यही मूव करते थे, और इसी मूव में वो फर्स्ट होता है। मतलब जो चीज आप रिपीट एंड रिपीट करते जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्टिवली अपना मतलब मूव में एक्टिव कर देगा। जो क्रिकेटर्स है, जो राइट हैंडर्स है, अगर मान के चलिए उसको हाथ में ऐसे बॉल ऐसे कोई पेन फेंकेगा कुछ फेंकेगा, वो राइट हैंड से पकड़ लेगा, बढ़िया से पकड़ लेगा, क्योंकि उनको ये चीज प्रैक्टिस करते गए तो उसको राइट हैंड आ जाएगा। तो यही चीज होता है। चलिए अब क्वेश्चन पे घूमते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आता है 9 to the power x - 3 to the power 2x डिवाइड बाई 3x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, वो पहले 9 to the power x है, मतलब 9 को मैंने बना दिया 3, बोले 3 क्यों बनाया, क्योंकि मैंने बोला सबका बेस को इक्वल करना है, तो ये 2 to the power x हो जाएगा। बोले कहाँ से आया 2 to the power x, बोले 9
इसका मतलब 3 स्क्वायर होता है और इंटू एक्स 3x होगा। माइनस में वो क्या है 3 टू द पावर ट्वाइस एक्स और डिवाइड बाय क्या है बोले 3x। क्या दोनों देखने में सेम दिखाई दे बोले हाँ सर दोनों तो देखने में सेम दिखाई दे रहा है। बोले अगर दोनों सेम दिख रहे हैं तो कट के क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। और दुनिया का कोई भी नंबर को अगर 0 से मतलब डिवाइड करा जाता है मतलब 0 को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऑप्शन इज द राइट वन। वो नौकरी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। ठीक है, काम काम होता है, काम को छोटा बड़ा मत सोचिएगा। ठीक है जी, चलो जी, तो आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए दैट इज 0। ठीक है जी, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, चलो जी, ये क्वेश्चन क्या है एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 8 प्लस एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 8। ये जो क्वेश्चन है मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आप लोग को ये भी एक पॉइंट दिखा सकते हैं। देखिए क्लासेस में मैंने एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं क्लास में हम लोग क्या करते हैं, क्लास में आप लोग को बेस क्लियर करते हैं, आपको बेस को स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसमें आप लोग को बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, फॉर्मूला को क्लियर करते हैं, फॉर्मूला को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो अगर कोई अच्छा से दे पा रहे वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पा रहे ट्राई करिए देने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो पावर एंड एक्सपोनेंट का में आया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 8 प्लस एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 8, इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बाबू मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 8 और प्लस में एक्स टू द पावर माइनस 8 को 1 बाई एक्स टू द पावर 8। ये सुनो, प्लस में क्या है बोला एक्स टू द पावर 8 और ये क्या है बोले सर माइनस और सेम 1 बाई एक्स टू द पावर 8, क्योंकि ये पावर में माइनस है ऐसे लिखा गया। क्लियर है मेरे बात, मैं फिर से रिपीट करूंगा, माइनस के लिए ये 1 बाई 1 बाई हो गया। ठीक है बोला हाँ सर। इसके बाद क्या बोला सर, इसके बाद अगर देखेंगे ये एक्स टू द पावर 8 यहाँ पे है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स टू द पावर 8 का पावर में 2। बोले ये कहाँ से बनाया आपने, बोला सर ये मैंने बनाया जो है ये यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई की वजह से एक्स टू द पावर 8 इंटू एक्स टू द पावर 8 एक्स टू द पावर 8 होल स्क्वायर। प्लस में क्या है बोला 1। ठीक है, 1 मतलब हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोला हाँ सर लिख तो सकते हैं। प्लस में फिर से ये एक्स टू द पावर 8 पावर में 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो या फिर 1 लिखो, नीचे में क्या है बोले एक्स टू द पावर 8। क्लियर, बोला हाँ सर। अभी ध्यान दीजिएगा, वो नीचे क्या हो गया बोले सर एक्स टू द पावर 8 हो गया और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर 16 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 16 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, क्या बचेगा सब बचेगा यहाँ पे एक्स टू द पावर 16 और आगे में क्या रहेगा 2 डिवाइड बाय क्या है एक्स टू द पावर 8। क्लियर है, तो सेम चीज देखिए एक्स का वैल्यू आ गया, बोला हाँ सर। अभी यहाँ पे 2 इंटू एक्स टू द पावर 16 माइनस 8 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर एक्स टू द पावर 8। कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। अभी इसका कोई शॉर्टकट है नहीं है, शॉर्टकट इसका कोई शॉर्टकट है नहीं है, क्योंकि वो मैंने बोला ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अपना तरफ से इसलिए लिया जो आप लोगों को ये भी दिखा सकता हूँ एक्स का जो वैल्यूज है इस टाइप का क्वेश्चंस भी होता है। ठीक है ना, तो जैसे आप लोग बोलते हैं क्लासेस में सर बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं होता है, वो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। क्लियर मेरे बात, इसको एक बार आराम से रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चंस अगर बात करें एपीएसबी में, एपीएसबी में ये आपका नहीं रहेगा, बट हाँ एपीसीएस के क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन बाबू, इसका वैल्यू फाइंड करिएगा। चलो जी, इसका क्या रहेगा, तो सेम अगर देखा जाए यहां पे भी आपका वही है, वही है। तो क्या होगा एक्स टू दी पावर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स टू दी पावर 15 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर 15 टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस में क्या है 1 और नीचे में वो क्या रहेगा एक्स टू दी पावर 15।
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने ये करके आए थे, ये सुनो। यहाँ पे वो क्या होगा, सेम एक्स टू दी पावर 15 होल का पावर में 2 और उसके बाद -1 डिवाइड बाई क्या है, बोला एक्स टू दी पावर आपका क्या है सर 15। क्लियर? अभी ध्यान से देखिएगा, बोला सर इन दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा, बचेगा क्या सर, एक्स टू दी पावर 30 -1 और एक्स टू दी पावर 30 -1, तो दोनों वैल्यू कैंसिल, बचेगा क्या 1। बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होता तो बाबू मुझे एक चीज देखा गया, इन दोनों ही क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, ये जो वैल्यूज है ऊपर का जो न्यूमरेटर का वैल्यू और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है, और इसका वैल्यू अगर दोनों सेम है तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हमें इतना मेहनत करना ही नहीं था। तो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अगर दिया जा रहा है, ये इसलिए दे रहा है ताकि आप लोग को चेक कर रहे हैं आप कितना स्टेटी, मतलब दिमाग कितना आपका अलर्ट है। अगर दिमाग अलर्ट नहीं होगा तो इतना मेहनत तो करोगे आप लोग, और अगर दिमाग अलर्ट है तो फटाफट देखोगे सर ये दोनों का वैल्यू सेम है, फटाफट 1 डाल के आओगे, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में मैंने वही था, इसी को यही रूल्स की यूज करोगे। क्लियर मेरी बात? चलो जी आगे बढ़े। बाबू मुझे पता था आप लोग ऐसे ही आंसर देने वाले हो, BA देने वाले हो, इससे समझा दिया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया बाबू, ये फिर से गलती होके रखा, ये 15 रहेगा, वो 15, ये 15 है, ठीक है ना बाबू, ये 15 है, 5 नहीं 15 है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ये मैंने ही बनाया वो, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो है मैं अपने हिसाब से दूंगा, बट टाइपिकल एरर्स आ गया था, ये 15 होगा बट ये 5 लिख दिया। तो ये बाबू क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनेशंस में इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो ये बेसिकली आप लोगों को जस्ट स्टेटिक माइंड ऑफ स्टेटिक दिख रहा है कि आप कितना अलर्ट हो। अगर नहीं करोगे तो ये प्रोसेस करोगे, और अगर थोड़ा याद रखिएगा तो फटाफट 1 लिख के आ जाओगे। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आके रखा है क्वेश्चन, दैट इज इफ 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 500 देन 3 टू द पावर x माइनस 2 का वैल्यू क्या रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा आप लोग? 500/9, बढ़िया हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहला चीज क्या है सर, 3 टू द पावर x का वैल्यू कितना है, बोले सर 500 है, बट मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, x तो पावर में है, बट किसी भी तरीके से को मैं 3 को 500 नहीं बना सकता हूँ, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिस तरीके से मैं 3 को 500 बना पाऊँ। क्लियर मेरे बात? अगर नहीं बना पा रहा हूं तो मैं अपना क्वेश्चंस पे चला जा रहा हूं, मेरा क्वेश्चंस एक्चुअली फाइंड करने के लिए मतलब फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, 3 का पावर x माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करो, 3 का पावर x माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करो। अगर 3 का पावर x माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो ये क्या होगा बस, 3 टू द पावर x और डिवाइड में 3 टू द पावर 2, बोलो ये कहां से फॉर्मूला लेके आए हैं सर, हम लोग ने ये फॉर्मूला देखे थे, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, मतलब क्या होता है a टू द पावर m माइनस n, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लेके आया है, ये माइनस के वजह से ये डिवाइड हो गया। ठीक है, बोला अभी देखिए इस क्वेश्चन में 3 टू द पावर x का वैल्यू कितना देके रखा है, बोला 500, तो ऊपर में 500 डाल दीजिए वो, और नीचे में क्या बोले सर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है बोले सर 9, तो 500/9, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट वन, बढ़िया जी, वो सही है जी। ठीक है जी, तो एग्जामिनर जो है ये आपको देख रहा है कि आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे जस्ट देखा आपका बेस को इक्वल नहीं बना पाओगे, तो अगर बना नहीं पा रहे हो तो दैट इज द वे। क्लियर मेरे पास? चलो जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जो इसका आंसर फाइंड करिए क्या रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कमेंट आप लोगों को में कम दिखने स्टार्ट हो गया, वो आप लोगों को कमेंट मुझे कम दिखाई दे रहा है। चलो जी 14C, बढ़िया जी वो।
तो यहाँ पे क्या है, प्लस सबका बेस इक्वल है, बोले बेस अगर इक्वल है तो हमने लिखा बेस को, और पावर बोले 5, 3 एंड 4। पहले बोला क्या मल्टीप्लाई, बोले मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा, और डिवाइड के वजह से क्या बोला माइनस होगा। बोले 5 प्लस 3 क्या होगा, बोले 5 प्लस 3 आपका 8, और 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा सर, 8 माइनस 4 आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 बोले ऑप्शन में है, बोला हाँ ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्लियर है बाबू, सही जी, अच्छा जी बाबू, बढ़िया जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। सी, चलो जी बढ़िया जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर x का पावर a अगर है तो 8 होगा, x का पावर में b तो होने से क्या होगा 32 होगा। तो आपको बोला जा रहा है x का पावर में a प्लस b का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बोला मान के चलो, मान के चलो, बोले क्यों मानना है, बोले पहला चीज है a प्लस बी बोला जा रहा है, हमें पता ही नहीं इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहला चीज, एक चीज बोला जा रहा है ये x का पावर में a प्लस बी है, बोला हाँ सर। x का पावर में a प्लस बी मतलब क्या होता है, एक्स ए इंटू एक्स का पावर में b, ऐसे ही है, बोला हाँ सर। प्लस होने से मल्टीप्लाई होता है, बोला हाँ सर। तो x का पावर में a का मतलब क्या है, बोले सर 8, आपने 8 डाल दिया, और x का पावर में b मतलब क्या है, बोले सर 32, आपने 32 डाल दिया। ठीक है, अभी 8 इंटू 32 किया गया, 8 इंटू किया गया 32 किया गया, तो वो 8 इंटू 32 करने से कितना आएगा, 8 टू जे 16, 8 थ्री जे 24, कितना आएगा वो 256। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी, डी इज द राइट वन। क्लियर है बात, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे x टू दी पावर a का वैल्यू 8 देके रखा, और x का वैल्यू b का वैल्यू कितना देगा 32 देगा, और यहाँ पे फाइंड करना है x का पावर पे a प्लस ए बी। तो a प्लस बी मतलब क्या होता है, पावर अगर मैं प्लस डाल के रखा बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यही फॉर्मूला लेके बना दिया। ये मेरे बात डन बाबू सभी का, चलो जी अच्छा जी बाबू, सही है, अच्छा है, ओके बाबू आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या रहेगा, सिंप्लीफाई 27 टू द पावर 2/3, इसका वैल्यू क्या रहेगा। क्या रहेगा वो इसका वैल्यू, 16C, बढ़िया जी। चलो जी, तो 27 को मैं यहाँ पे नीचे में 3 है तो उसी का हिसाब से लिया 3 का पावर में 3, क्योंकि 27 मतलब 3 का पावर में 3 होता है, और ऊपर में क्या बोला 2/3 है, तो ये दोनों 3 कैंसिल, बचा क्या, बोला 3 का पावर में 2, और 3 का पावर 2 मतलब 9। तो ऑप्शन में है, बोला ऑप्शन सी इज द राइट वन, ऑप्शन सी इज द राइट वन, बढ़िया जी बाबू, सही है, अच्छा जी। बट बाबू कुछ डी आ रहे हो, डी नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका सी ऑप्शन, सही है वो, बढ़िया जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए, 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 3 टू द पावर एक्स, क्या रहेगा वो, इसका बढ़िया आंसर है। ये सब क्वेश्चंस उड़ा देना चाहिए वो, समझ में आए कि नहीं, ठीक है जी, ऐसे देखोगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बोले कैसे, बोले सर मुझे एक चीज बोला जा रहा है, सर अगर 2 + 2 + 2 किया जाए तो क्या होता है, बोले सर 6 होता है, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 3 बार 2 रिपीट किया, बोला हाँ सर, तो 2 इंटू 3 कर दो तब भी 6 आता है, ये सुनो, बोला हाँ सर। तो यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ, बोला 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 इंटू 3 टू द पावर एक्स, नीचे में क्या है 3 टू द पावर एक्स, दोनों दोनों कैंसिल, बचा क्या 3, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। ये प्लस है ना, 3 बार सेम नंबर को रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 3 बार लिख दिया। अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 नंबर होता तो हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर एक्स, नीचे में 3 टू द पावर एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता, समझ में कि नहीं, आंसर क्या आता 2 आता, बट यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, ये मेरे बात। चलो जी आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लेगा, ठीक है, थोड़ा सा लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ा ही से लेगा। तो ये क्या है सर, यहाँ पे लिखा जाएगा 3 to the power x। प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और उसके बाद 3 to the power 1। 3 to the power 1 मतलब 3 लिखा जा सकता है। माइनस क्या है सर, 3 to the power x डिवाइड बाई 3 to the power x। दोनों में 3 to the power x कॉमन लिया जाएगा, बोले सर 3 to the power x लिख दिया। यहाँ पे 3 माइनस, इस पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये 1 डिवाइड बाई 3 to the power x। दोनों कैंसिल, 3 माइनस 1 क्या आएगा सर, 2। और आपका ऑप्शन बी इज द राइट वन। 3 to the power x प्लस है, मल्टीप्लाई आ गया, और 3 to the power 1, तो 3 to the power 1 मतलब 3 लिखा गया, माइनस में 3 to the power x डिवाइड बाई 3 to the power। दोनों में 3 to the power x कॉमन आ रहा था, 3 to the power x कॉमन ले दिया। होल में यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, और दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। क्लियर है मेरे बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये आप लोगों को प्रीवियस का क्वेश्चन है। 3 to the power x इक्वल्स टू 81, तो 9 to the power x माइनस 1 इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है बेसिकली। यहाँ पे एक चीज गलती हो गया, फाइन ये रहेगा वो, फाइन 9 to the power x माइनस 1, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है जी, चलो जी, तो यहाँ पे देखा जाए वो इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में क्या है सर, 3 to the power x का बराबर क्या है सर, 81 है। तो हम लोग बोल सकते हैं 81 को हम लोग क्या करेंगे, 3 to the power 4 बना देंगे, और 3 to the power x है। बेस इक्वल मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, बोले 4 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या है सर, 9 का पावर में x, और इसका बाद क्या है सर, माइनस 1। तो 9 का पावर में क्या आएगा सर, 9 का पावर में 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 क्या आएगा सर, 9 का पावर में 3, और 9 का पावर 3 मतलब 729 होता है। तो आपका ऑप्शंस में फिर से ये टाइपिकल एरर आया, तो वो ये ऑप्शन डी जो रहेगा ये 729 रहेगा। ठीक है, 729 रहेगा। बेसिकली ये आपका बोला जा रहा था 9 to the power x माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करो। तो 9 का वैल्यू, x का वैल्यू 4 आया था, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये ऑप्शन डी जो है गलती से 729 का जगह पे 243 आ गया था। क्लियर मेरी बात? चलो जी, वो लोग 9 कैसे आएगा, 9 तो आएगा नहीं, ये आपका 1 डाल के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर है। बराबर अगर होता तो ये वैल्यूज भी सेम होता। ठीक है, और नहीं तो लिखा होता फाइंड एक्स। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है क्या, 121 3/2 का पावर्स का वैल्यू क्या आएगा, 129 3/2 का पावर क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम चीज, 121 मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, बोले सर 11, और इसका पावर में 2, बाहर में क्या है सर 3/2। फोकस कीजिएगा, जब भी ये जो फ्रैक्शंस होता है डिनोमिनेटर का वैल्यू को फोकस करिएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सर 11 to the power 3, और 11 का पावर 3 मतलब क्या आता है 1331, जो आपका ऑप्शन ए में देके रखा हुआ है। सही है, वो सही है। हो गया, चलो जी आगे बढ़े। वो ये आपका क्वेश्चन है, इफ a टू दी पावर x का बराबर क्या है b टू दी पावर y, तो a और b अगर दोनों बराबर नहीं है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए। मतलब देखिए सब x का बराबर आ रहा है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए ये बोला जा रहा है। तो एक चीज बोलिएगा, कब दोनों चीज बराबर हो सकता है, मतलब कब दोनों चीज इक्वल हो सकता है, कब हो सकता है। अगर मान के चलिए
में यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों अलग अलग नंबर है। तो अगर दोनों अलग अलग नंबर है, कब ये दोनों चीज आपका इक्वल हो सकता है? अगर मान के चलिए मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया और सेम टू सेम y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे y पूछा नहीं, पर अगर y भी दिया जाता है कि कमा कमा देके y भी दिया जाता है, तो अगर x और y दोनों बराबर 0 होता है, क्या होता है? दोनों बराबर 0 है, तो नंबर कुछ भी डाल दो। से फॉर एग्जांपल आपने एक 2 का पावर में 0 डाला और यहाँ पे 3 का पावर में 0 डाला, ये मान के चलिए a का वैल्यू है और ये मान के चलिए b का वैल्यू, तो क्या होगा? दोनों 1 ही रहेगा, इक्वल है कि नहीं? से फॉर एग्जांपल आपने 2 नहीं बोले, सर मुझे 2 पसंद नहीं, बोले 5 का पावर में 0 डाल दो, और बी को सोचिएगा ऐसे नंबर से 7 सोचिएगा, 7 का पावर में 0 डाल दो, तो वो कुछ भी नंबर का 0 डालो, आंसर क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो इसलिए यार यहाँ पे जो x का वैल्यू होना चाहिए ये 0 होना चाहिए, बट y भी देना था, बट y अगर नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं कुछ, क्योंकि e और b इक्वल अगर नहीं है तो पावर को हम लोग को इक्वल लेना पड़ेगा, तभी जाकर वैल्यू सारा। और इक्वल मतलब इस टाइप का नंबर नहीं, 0 नंबर, दूसरा कोई नंबर नहीं हो पाएगा, 0 ही होना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात? चलो जी, तो ये क्वेश्चन आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में आया था। ठीक है बोलो, चलो जी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए आपको एल्जेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। x प्लस वाई का वैल्यू कुछ भी देके रखा है, से फॉर एग्जांपल a देके रखा है, से फॉर एग्जांपल, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या देके रखा है? बोले से b के देके रखा है। अगर आपको x फाइंड करना है, x आगे में है, बोला हाँ, आगे वाला वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमेशा इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड किससे करोगे? 2 से करोगे। और पीछे वाला जहां पे माइनस के बाद वो वैल्यू दिया जा रहा है, अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इन दोनों का डिफरेंस करना है और डिवाइड बाय 2 करोगे। क्लियर है मेरे बात? एक्स का वैल्यू आगे वाला का फाइंड करना है, प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, पीछे का वैल्यू करना है, डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करोगे। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें आपका क्या फाइंड करना है, बोले एक्स फाइंड करना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 टू द पावर एक्स माइनस वाई का बराबर क्या है? 27। क्या 27 को मैं लिख सकता हूँ वो 3 का पावर में 3? 27 को 3 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, हाँ सर। और 3 टू द पावर एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 343 है, तो 343 को अगर देखा जाए, 343 का मतलब क्या होता है बाबू? 3 का पावर में 5 आता है, मतलब 5 टाइम्स 3 को अगर हम लोग 3 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 टू द पावर 5 है। तो दोनों बेस कैंसिल, x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? बोला सर 5, बेस कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 3। आपको क्या फाइंड करना है सर? x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या आएगा सर? 3 प्लस 5 डिवाइड किससे सर? 2 से करोगे, तो 3 प्लस 5 कितना सर? 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल मुझे y का वैल्यू फाइंड करना होता, तो y इक्वल टू क्या होता? इन दोनों नंबर का डिफरेंस 5 एंड 3 का डिफरेंस लिखते, 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 5 माइनस 3 2 आता है, और 2 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो ये 1 आता है। तो एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आया था, 2019 का पेपर में आया था, और ये बहुत पुराना पेपर में आया था, एक ही बार क्वेश्चंस आया था, रिपीटेड नहीं आया। तो वो ये जो कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस पूछा भी गया है। आई होप यहाँ तक कोई किसी का कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच डियर। पहले चीज, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करा, इतना पूरा सेशंस में पूरा लाइव रहे, ऑप्शंस आप लोग ट्राई कर रहे थे, बट मैं आशा करूंगा नेक्स्ट टाइम जो कल का क्लास होगा उसका क्लास में आप लोग एक्टिवली और भी आंसर देने के लिए ट्राई करोगे, ठीक है? वो तुक्का मारने से अगर आपका आंसर बन रहा है अच्छा बात है, ठीक है? मैं ट्राई करूंगा आप लोग नेक्स्ट क्लास जो टॉपिक होगा वो टॉपिक में अभी अभी आज बोल दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को उसका टॉपिक्स को रिवाइज करने में इजी हो जाए, ठीक है? तो टॉपिक का नाम जो है, अभी जैसे मैं पावर एंड एक्सपेंड कराया, तो नेक्स्ट क्लास जो बेसिकली रहेगा वो रहेगा वो आप लोग का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का, ठीक है? तो पावर एंड एक्सपेंड हो गया, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का, तो नेक्स्ट क्लास उसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो अभी से इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन बढ़िया से बन पाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।